नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की, जिसकी चर्चा यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी हो रही है। दरअसल अपराध और अत्याचार के शिकार लोगों में जहां बाबा के बुलडोजर का क्रेज है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी का डंका बज रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। मूसेवाला के पिता का कहना है कि अगर योगी पंजाब के सीएम होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। मूसेवाला की हत्या को 10 महीने बीत गए, पर उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। आज यूपी में पंजाब से ज्यादा विकास हो रहा है। यूपी में एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा और कानून व्यवस्था का है, जिसकी तारीफ देश के हर राज्य में हो रही है। बता दें कि मार्च 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए कड़े एक्शन का फरमान जारी किया। इन 6 साल में यूपी पुलिस ने 10,814 एनकाउंटर किए। इसमें 179 अपराधियों को मार गिराया गया, चाहे कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला बिकरू का विकास दुबे गैंग हो या फिर प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने वाला अतीक अहमद गैंग। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के प्रति सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के खिलाफ भी पिछले 6 साल से एक्शन जारी है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार में शामिल आजम खान जैसे नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लगातार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का जिक्र तो है ही, लेकिन देश के बाकी राज्य भी इस बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। अब एक नया बयान सिद्धू मूसेवाला के पिता का सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अगर पंजाब में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते तो शायद उनके बेटे की हत्या नहीं होती, क्योंकि उनका बुलडोजर लगातार अपराधियों के हौसलों को ध्वस्त कर रहा है, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर रहा है, उनके अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है और साथ ही उन अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है जो कि प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ हैं। अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी हैं। प्रोफेसर जोशी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता काजी इमरान लतीफ है। काजी इमरान लतीफ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अशोक पांडे जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सिद्धू मूसेवाला के पिता का बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में अगर मुख्यमंत्री होते योगी आदित्यनाथ तो शायद उनके बेटे की हत्या नहीं होती। अपराधियों पर कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, बुलडोजर भी आपका उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन सवाल भी उतरे ही खड़े हो रहे हैं विपक्ष की ओर से आपकी बुलडोजर कार्रवाई पर। देखिए, आपको बताया कि निश्चित तौर पे अभी तो सिंगर के पिताजी ने कहा, कई प्रदेशों में ये बात हुई कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता तो समा कुछ और होता। सही बात है, उत्तर प्रदेश में हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था। आज अतीक मुख्तार जिनकी गोद में खेल रहे थे, जिनके कुत्ते का हाथ भी मुख्यमंत्री हाथ मिला के अपने को तत्कालीन मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला के मंच पे प्रसन्न हुआ करते थे, जिसके चलते पूरे प्रदेश की दुर्दशा थी। लेकिन आज जिस तरह से मुख्तार अंसारी और जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों को अवाप्त हमने किया है, बेनाम संपत्तियों को अरबों की, जिस तरह से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरह से अपराधी पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे हुए अत्याचार में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बलवा नहीं हुआ, कोई बम विस्फोट नहीं हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपराध की घटनाओं में बहुत कमी आई है, ये आंकड़े बताते हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, अब तो दूसरे प्रदेश भी तारीफ कर रहे हैं सर। दूसरे प्रदेशों में जनता की ये मांग है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं ऐसी कार्रवाई पर? देखिए पराग जी, पंजाब में रह के उत्तर प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते।
उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको बचाना चाहता हूं, अभी जो बनारस की घटना है वो दिन दहाड़े हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मीडिया के लोग कुछ अगर योगी जी की इस बात पे पेट थपथपाने का काम करते हैं कि यहाँ पर दिन दहाड़े गोली चलती है, बारूद चलता है और बम विस्फोट की घटना घटती है, तो ये उन लोगों को मुबारक हो। इसके अलावा मैं याद दिलाना चाहता हूँ कानपुर की घटना, एक माता और बेटी हमारी मातृशक्ति आत्महत्या हो जाती है योगी सरकार में। किसानों की हत्या अगर करानी होती है तो अब हमको आवश्यकता नहीं किसी आतंकवादी की या किसी अपराधी की। अब तो गृह राज्य मंत्री का बेटा ही काफी होता है योगी सरकार में। वो निकल जाता है अपनी थार लेकर और हत्या करके आ जाता है। अगर परीक्षा लीक करने की बात होती है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं कहता हूँ अगर एक सेकंड सर। हाँ, कौन से बोल रहे सर? हाँ, बताइए सर, समय बता दीजिए। अभी डिबेट में। हाँ सर, सॉरी फॉर। देखते हैं। इसके अलावा बताना चाहता हूँ जो परीक्षा लीक करनी होती है, परीक्षाएं जो लीक होती हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की याद आती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का ये हाल आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर इनका जो एमएलसी का कैंडिडेट था डॉक्टर पटेल, वो एक बनारस के इसी बार के एमएलसी कैंडिडेट थे। वो एक डिबेट में मिल गए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप चुनाव कैसे हार गए। उन्होंने कहने का काम करा कि एक माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। तो मैंने पूछा कौन से माफिया ने, तो उन्होंने धनंजय सिंह का नाम लेके कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो निश्चित तौर पे जो आवरण है, और मुझे लगता है जो चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली जुली साठगांठ है, जो कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसान होगा अगर कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में आएगी। तो निश्चित तौर पे वो एक गेम्स प्लान के तहत ये बयान मेरे को लगता है दिया गया है मूसेवाले के पिता ने, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश की वास्तु स्थिति का पता नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रयागराज की घटना है, ये अभी भी हाथ अभी भी खाली है सरकार के। अभी तक कोई, और इस नाकामयाबी पे जो लोग बैंड बाजा बारात बैंड बाजा बजा के अगर योगी जी का स्वागत करना चाहते हैं वो करें, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके कुछ मीडिया के सहयोगी हो या मूसेवाला के पिता हो। लेकिन हमें जो 30 करोड़ की महान जनता ने मुख्य विपक्षी दल बना के भेजा है, मजबूत विपक्ष बना के भेजा है, हमारा काम है कि सरकार की नाकामी को लोगों के सामने लेकर आना। अशोक पांडे जी एक जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। अशोक जी आप बोलिए, उसके बाद में काजी इमरान जी आपके पास आ रहा हूँ। देखो, आपको बता दे, इनकी सरकार थी तो एक अपराधी अतीक अहमद कुत्ता लेके मंच पे चला गया और मुख्यमंत्री से हाथ फिरवा। उसके बाद अतीक अहमद इनके लिए महान गांधीवादी विचारक थे। जब विकास दुबे का इनकाउंटर होता है तो ये परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं, कह रहे बाप रे बाप हमारे कार्यकर्ता का इनकाउंटर हुआ। ये लोग तो जब बनारस में बम विस्फोट होता है, वलीउल्लाह जो बम विस्फोट कांड का आतंकी था, अखिलेश यादव ने उस पर से भी मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया। तो कोर्ट का भला हो कि कोर्ट ने आदेश दिया, उसे फांसी की सजा हो गई। तो इनका हाथ अपराधी ही नहीं आतंकियों के साथ भी है। ये प्रदेश की जनता देख रही है और पूरा नाटक इन लोगों का प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए योगी जी को दोबारा हम जनता ने जिताने का काम किया। ठीक है काजी इमरान जी, अब योगी सरकार की तारीफ पंजाब में हो रही है, तो सवाल तो आपके ऊपर खड़ा हो रहा है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला जी के पिताजी के साथ आम आदमी पार्टी की पूरी संवेदनाएं हैं, और जहां तक पंजाब में रहकर अगर कोई उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात कर रहा है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कानून का कितना राज है ये उत्तर प्रदेश के लोग बता सकते हैं, या आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि थाने के अंदर बलात्कार हो जाता है, लेकिन जो बलात्कार करने वाला इंस्पेक्टर होता है उसकी घर की तरफ बुलडोजर देखना भी गवारा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर रहे थे, तमाम माफियाओं की बात कर रहे हैं। दरअसल जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो माफियाओं के ऊपर नहीं हो रही है, वो बाहुबलियों के ऊपर नहीं हो रही है, वो योगी आदित्यनाथ जी के जो राजनीतिक विरोधी रहे हैं उनके ऊपर हो रही है। वो इत्तेफाक से बाहुबली है, माफिया है, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई।
बिल्कुल होनी चाहिए। हम कहीं से इसका समर्थन नहीं करते, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि का जो कार्रवाई हो रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात और चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो सजातीय बाहुबली हैं, माफिया हैं, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता? बुलडोजर एक बार डॉक्टर सुदामा पटेल की सुध क्यों नहीं लेता? अभी डॉक्टर जोशी ने जिक्र किया था उनका, क्यों नहीं एक बार सुदामा पटेल का दर्द जानने की कोशिश की आपने? वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार थे, लेकिन एक बाहुबली उनको चुनाव हरा देता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। क्या कभी उस बाहुबली के विषय में एक शब्द बोलने की हिम्मत है योगी आदित्यनाथ जी के अंदर? बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जहां तक बात पंजाब के कानून व्यवस्था की कर लीजिए, पंजाब की क्या हालात हुआ करते थे 2022 से पहले किसको नहीं पता है। आज किस तरीके से हमने कानून व्यवस्था को वहां पर बेहतर करने का काम किया हर कोई जानता है। और जिस तरीके से वहां पर राजनीति करके पंजाब को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है एक गंदी सोच को लेकर, उसका मुकाबला पंजाब की सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कर रही है, पूरी मजबूती के साथ कर रही है। और पंजाब को कहीं ना कहीं कानून के राज की तरफ वापस लाया जा रहा है, जहां पर जंगल राज था। उत्तर प्रदेश की बात आप करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार देता है, वहां पर आप बात कर रहे हैं कि कानून का राज है। आज अभी आप किसी भी जिले का अखबार उठाकर देख लीजिए, आप देखेंगे हत्याओं से भरा पड़ा है, बलात्कार से भरा पड़ा है, छेड़खानी से भरा पड़ा है, हर जगह आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। और अगर आप सरकारी आंकड़े की बात करें अभी, तो उत्तर प्रदेश महिलाओं से अपराध के मामले में नंबर 1 का जिला प्रदेश है। और आप कह रहे हैं यहाँ पर कानून का राज है। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनको धता बताकर, अदालतों को धता बताकर, संविधान को, कानून को धता बताकर जो कार्रवाई की जा रही है उसका समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ न्यायालय जिंदा है, न्यायिक प्रक्रियाएं जिंदा है, संविधान जिंदा है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और इन सारे दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर न्यायिक प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए पंजाब कानून व्यवस्था के मामले में दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज बेहतर कानून व्यवस्था हम पंजाब के अंदर दे रहे हैं, हर कोई इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह का बयान जो दिया गया वो प्लांटेड बयान दिलाया जा रहा है देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से। चलिए, हमारे साथ अनीस अंसारी जी जुड़ गए, रिटायर्ड आईएएस हैं। अनीस अंसारी जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी आदाब जी, थैंक यू। अनीस अंसारी जी, कैसे आप बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं? और सिद्धू मूसेवाला के पिता ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते, योगी सरकार पंजाब में होती, तो शायद उनके बेटे की हत्या नहीं होती। गुवाहाटी हाई कोर्ट की रूलिंग है, मुझे उस केस के फैक्ट्स नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंडिया में किसी कानून के तहत क्रिमिनल्स यानी एक्यूज पर्सन जो मुल्जिम है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उसमें मकानों को गिराने का इख्तियार सरकारों को नहीं है। तो ये रूलिंग हाई कोर्ट की है, इसलिए जाहिर है कि इसको यूपी या पंजाब के कंटेक्स्ट में पढ़े जाने में थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन रूलिंग तो हाई कोर्ट की है और मेरी जानकारी में नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट ने या पंजाब की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून पास किया हो जिसमें एक्यूज पर्सन्स को पकड़ने के लिए या उनके मफसूर होने पर, भगोड़ा होने पर उनके मकान गिरा देने का इख्तियार लिया हो। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो जो भी कार्रवाई होती है बुलडोजिंग की वो गैर कानूनी हो जाती है। लेकिन सरकार की ओर से तो सर ये कहा जाता है ना कि ये अवैध संपत्ति है, अतिक्रमण किया हुआ है, उसको ढहाया जा रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है बहुत साफ तरीके से कि एक्यूज पर्सन की मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त ये एक बदला लेने की नीयत के तहत मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। यानी आप मकान किसी भी आदमी का जिसने मास्टर प्लान के खिलाफ मकान बना लिया हो, बिना परमिशन के मकान गिरा सकते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट उसमें देखना चाहिए। अगर आप किसी आदमी को परचेज कर रहे हैं अक्यूज पर्सन की हैसियत से और उस वक्त गिराते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको नजरअंदाज करें, और ये राज्यों को नहीं करना चाहिए। तो अगर राज्य खुद अगर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग या हाई कोर्ट की रूलिंग को साइड ट्रैक करेगा, उसको नजरअंदाज करेगा, तो उससे गैर कानूनी टेंडेंसी वो बढ़ेगी और वो गैर कानूनी टेंडेंसी फिर सबको लपेट लेती है। गैर कानूनी टेंडेंसी
आग की तरह होती है, एक घर में लग जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरे घर से बचे रहेंगे। जी। तो हमेशा डेमोक्रेसी में, खास तौर से जमहूरियत में, ये जरूरी है कि जो भी कानून है उनका सही तरीके से उनकी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। या तो सरकार असेंबली और उसमें पार्लियामेंट में जाके ये कानून बना दे कि अगर एक्यूज भगोड़ा है या बहुत हीनस, बहुत ही सीरियस मुजरिम है, जैसे कि इल्जाम लग रहा है पंजाब में कि उसने खालिस्तान के मांग के लिए तमाम प्रोपेगेंडा फैलाया, तो ये सब संजीदा और हीनस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, स्टेट के खिलाफ आते हैं, स्टेट की इंटीग्रिटी के खिलाफ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो फिर राज्यों को चाहिए कि ऐसा कानून पास कर लें, उनके अख्तियार में, सब जगह मेजॉरिटी में है। अब पंजाब सरकार कर सकती है, यूपी की सरकार तो बहुत मेजॉरिटी में, ये भी कर सकती है, लेकिन कानून अभी ऐसा कोई मेरी नज़र में है नहीं। और गुवाहाटी की रूलिंग साफ है कि किसी राज्य में ऐसा कानून नहीं है जो राज्यों को, राज्य की सरकारों को अधिकार देता हो कि मुल्जिम को पकड़ने के लिए या उसको सजा देने की नियत से आप मकान गिरा सकते हैं। अशोक पांडे जी, नियत सही नहीं है। विपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहा है कि आप लोग बदला लेने की भावना के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अगर ये अवैध निर्माण है, बिना परमिशन के बनाए गए ये इमारतें हैं, तो इन पर पहले से आप लोगों की लिस्ट तैयार क्यों नहीं हुई? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहली बात होती है कि अगर कोई किसी की माता की कोख उजाड़ता है तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए जी। अगर कोई किसी गुंडई करके जमीन कब्जा करता है उसे दंड मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अक्सर दंड का प्रावधान भय जरूर होना चाहिए। अपराधियों के मन में भय उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था, वो निर्भय होके उत्तर प्रदेश में अपना राज चला रहे थे। जिस तरह से अरबों अरबों रुपए की अवैध संपत्तियां मिली है, जिस तरह से अतीक अहमद का लड़का मुंह खोल के गोली मार रहा है कि ताकि सब लोग देख ले, मेरा भय व्याप्त हो जाए, तो ऐसे लोगों को अगर दंड मिल रहा है तो इन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। दूसरी बात, बनारस में जो बता रहे थे धनंजय सिंह नहीं जीते हैं, वहाँ विजय सिंह जी की पत्नी जीती है। और उत्तर प्रदेश में सारी एमएलसी सीटें हम जीते हैं। एक सीट हमारे पटेल हारे हैं, सुदामा, और सुदामा पटेल आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वहाँ धनंजय सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, वो 42 वो दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, हार गए। ये जानकारी सही कर ली। भुवन जी, कितने मुकदमे हैं अशोक जी? चलिए, मैं इमरान जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, एक कमेंट में भुवन जी का ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। भुवन जोशी जी, जब आपके पार्टी के नेताओं के बेटे खुलेआम अधिकारियों को मन से धमकाते हैं, तब आप लोग को ये नहीं लगता है कि साहब ये गलत है? और आप बार बार अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम लेकर सरकार के ऊपर निशाना साधते हैं। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आप ही ने तो उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। देखिए, पूरा देश और प्रदेश जानता है, जब से माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने किसी भी अपराधी को पार्टी में रखने का काम नहीं करा, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के योगी हो, मैं जरा सर बोल दूं पर अशोक जी, आप सीनियर है, जरा ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय योगी जी सदन में नहीं बोलते, ना इनके प्रवक्ता बताने का काम करते हैं कि वो आज बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, जिनके बारे में आज आप उल्लेख करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनका भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का 2022 से एक अनैतिक गठबंधन चला आ रहा है। निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी को हराने का काम करते हैं। ये प्रदेश और देश जान चुका है, इसलिए माननीय योगी जी भी नाम नहीं लेंगे उनकी पार्टी का कि बहुजन समाज पार्टी के आज के डेट में वो मेंबर है। और ना माननीय योगी जी बताने का काम करेंगे कि वो सदन में भी नहीं बोले थे कि आज की डेट में जो वो हैं, वो उनकी पत्नी और वो आज के बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। निश्चित तौर पे हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी है और हम लोग इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र और इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और निश्चित तौर पर हम बुलडोजर के विरोधी हैं, हम लोग बुलडोजर की संस्कृति के खिलाफ है। हम लोग इस देश को कानून से और संविधान से चलाने के पक्षधर हैं। इमरान जी, आप कह रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, आपने बहुत कम समय में ऐसी व्यवस्था की है कि वहां पर अपराध शायद नहीं होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति थाने के अंदर सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचता है, हथियारों से लैस होकर, और पुलिस वालों को धमकाता है।
या आपकी कानून व्यवस्था आपको सही लगती है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि अलगाववाद की अलग जगह रहा है, उसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस पड़ी हुई है, ये आपको अपराध नजर नहीं आता है? आपको कानून व्यवस्था पंजाब के अंदर बेहतर लग रही है? देखिए पराग जी, मैंने बार बार कही, पहले से आप अगर चीजों को उठाकर देखिए, पहले का जो कंपैरिजन रहा है, पहले पंजाब की क्या स्थिति हुआ करती थी और आज पंजाब की क्या स्थिति, और जिस एक विशेष परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से पंजाब की सरकार ने निपटने का काम किया, इसका भी जिक्र होना चाहिए। आज जिसका पूरा जो इतने बड़े मॉब के साथ जो पंजाब के अंदर अशांति पैदा कर रहा था, आज भागा फिर रहा है, तो किसकी वजह से फिर रहा है? उसको सर, ऐसा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता भी देते हैं कि अपराधी भागे फिर रहे हैं। पराग जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि उसको पालने पोसने का काम किन लोगों ने किया था? पूर्ववर्ती सरकारों के समय में क्या होता था? ढीला ढाला रवैया अपनाया जाता था। अब मैं अशोक पांडे जी की बात का जवाब देना। अशोक पांडे जी, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप बहुत सीनियर साथी हैं, जितनी आपकी राजनीतिक उम्र होगी उतनी हमारी पूरी उम्र है। प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने जिक्र किया ब्रजेश सिंह जी का। मैं कह तो रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ब्रजेश सिंह का बा क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्यों नहीं हिम्मत है? हम कह रहे हैं क्यों नहीं 100 बाहुबलियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के जारी कर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर हिम्मत है तो। अगर इनका ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, अपने एजेंडे को सेट करने के लिए अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो 100 बाहुबलियों की लिस्ट क्यों नहीं अशोक पांडे जी की पार्टी जारी कर दे रही है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अजय मिश्रा टेनी के घर अगर ये निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, तो अजय मिश्रा टेनी के घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? अगर ये निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, तो कानपुर के अंदर जिस इनकी प्रशासनिक अधिकारियों ने एक माँ और एक बहन की जान ले ली, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? और तमाम जो योगी आदित्यनाथ जी के जो सजातीय अपराधी हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? कभी नहीं बुलडोजर जाएगा, क्योंकि इनकी लड़ाई अपराध से नहीं है, इनकी लड़ाई अपने विरोधियों से है, अपने विपक्षियों से है। ये तो पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहा है, उसके पीछे कहीं ईडी लगा दे रहे हैं, कहीं सीबीआई लगा दे रहे हैं, कहीं आईटी डिपार्टमेंट लगा दे रहे हैं, कहीं सेबी लगा दे रहे हैं, कहीं पर पुलिस लगा दे रहे हैं, कहीं पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो ये इनको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको अदालतों के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए ये लोग असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके हम कतई पक्षधर नहीं है। और आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जहां होगी पराग जी, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अदालतों पर ताला लगाने के पक्षधर कतई नहीं है। ठीक है, और ठीक है अशोक पांडे जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद अनीस अंसारी जी आपके पास सर मैं आ रहा हूँ। देखिए, आपको बता दें कि जहां तक टेनी का नाम ले रहे हैं, गृहराज मंत्री टेनी रहे, लेकिन उनका बेटा गिरफ्तार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, वो कह रहे हैं कि आप बुलडोजर तो नहीं चला पाए ना, कानपुर में जिन अधिकारियों पर आरोप लगा उन पर आप बुलडोजर नहीं चला पाए, हाथरस में जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा बेटी को जलाने का, उन पर आप बुलडोजर नहीं चला पाए। हमने उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों की सूची है, उसमें जितने मुसलमान है उससे ज्यादा हिंदू है। जरा लिस्ट देख लीजिए। चौथी बात, जो अभी खालिस्तान की बात, ब्रजेश सिंह के घर अशोक पांडे जी बुलडोजर कब जा रहा है? अरविंद केजरीवाल के घर पे कब बुलडोजर जा रहा है बताएंगे? धनंजय सिंह क्या बुलडोजर कब भेजेंगे आप बताएंगे? ठीक है, चलिए बहुत छोटा कमेंट एक अनीस अंसारी जी आपके पास मैं सर आ रहा हूँ, क्योंकि समय हमारे पास अब खत्म हो रहा है। ठीक है अनीस सर, बहुत शार्प कमेंट का आखिर में। सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन जनता को ये कार्रवाई पसंद आ रही है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है, जनता को बहुत सी चीजें पसंद आती हैं, राइट? जनता को खेल तमाशे, बंदर नाच, बहुत सी चीजें पसंद आती हैं, लेकिन जनता और गवर्नमेंट के बीच में बहुत फर्क है जी। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत काम करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसमें हलफ लिया जाता है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हलफ लेते हैं, मिनिस्टर हलफ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके जरिए जो कानून बने इस्टेब्लिश हुए उनको लागू करेंगे, उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो इस हलफ का वायलेशन सरकारों की तरफ से हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हालत होगी, और इसकी वजह से हमारे पड़ोस के बहुत से मुल्कों को तबाही का सामना देखना पड़ा। उस रास्ते से बचना चाहिए। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, म्यांमार,
श्रीलंका, नेपाल, इस सब में तबाही आ चुकी, क्योंकि वहाँ पर कानून को एक किनारे रख के और मॉब वायलेंस या मॉब की पसंद उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। ये सही रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा मुल्क है, बड़ा डाइवर्स मुल्क है, इसको संभाल के रखने के लिए कानून की पासदारी सबके ऊपर लागू। क्रिमिनल अगर है तो जरूर पकड़िए, उसको बड़ी से बड़ी सजा दे दीजिए। अगर कोई खालिस्तान की डिमांड कर रहा है या मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात, उसको जरूर इतने कानून है कि इन लोगों को सांस लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया को लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, और अब देखिए एक सीधी सी बात है, मान ले कि मकान गैर कानूनी तरीके से बना, ये मान के चलिए कि गैर कानूनी बना था, नक्शा नहीं पास था, या मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी हुई है, या सरकार की जमीन बना दी, तो भी लॉ के तहत नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि आप फ्राइडे की रात में नोटिस दें ठीक है, और संडे की मॉर्निंग में जाकर डिमॉलिश करना शुरू कर दें। एक रीजनेबल टाइम होगा। तो सरकारें जो ये जल्दबाजी कर देती है दिखाने के लिए, भाई पब्लिक में बहुत पॉपुलर है, पब्लिक में हो सकता है पॉपुलर होते हैं उस तरह के मूव, लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया पब्लिक में बहुत से तरह के लोग होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो खेल तमाशे को पसंद करते हैं, लेकिन सरकारें खेल तमाशे से ऊपर है। ठीक है, चलिए आज चूंकि समय इतनी इजाजत हमें दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे, जैसा कि चर्चा भी हुई है, कार्रवाई अपराधियों पर होनी चाहिए, उनके हौसले टूटने चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई पर सवाल खड़े ना हो। फिलहाल